वीडियो कॉल पर ससुराल। रोहित सोशल मीडिया का बड़ा ही शौकीन था। नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना उसे पसंद था। अभी अभी उसे इंस्टाग्राम के बारे में पता चला है और बस वो दिन रात इंस्टाग्राम चला रहा है। सबसे आईडी मांगता फिर रहा है। रोहित, सुबह के 11 बज गए बेटा। रोहन तो दुकान पर भी चला गया और तुम अभी तक यहीं बिस्तर पे पड़े हो। मैंने कहा था तुमसे कि मैं मंदिर से आती हूँ तब तक तुम नहा लेना। तुम एक बात नहीं सुनते हमारी। कहीं इस मोबाइल के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। चिल मॉम, कुछ नहीं होगा। और ये सोशल मीडिया तो आजकल सभी चलाते हैं, कुछ नहीं होता। तू और तेरा फोन, लेकिन संभाल के रहना। किसी अजनबी से दोस्ती मत करना। बहू कह रही थी कि इस इंस्टाग्राम पे लोग एक दूसरे को फंसाते हैं, अकाउंट से पैसे भी गायब हो जाते हैं। मॉम, आप भी कितनी भोली हो। मुझे कोई फंसाए ना फंसाए, आपको ज़रूर फंसा सकता है। इंस्टाग्राम का और अकाउंट का क्या लेना देना। इंस्टाग्राम अलग है, इससे अकाउंट के पैसे गायब नहीं होते। और अनपढ़ नहीं हूं मैं, अपने पैसे ऐसे ही किसी को दे दूंगा क्या। देवर जी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। चाय पीने के बाद रास्ते पर जो सब्जी की गाड़ियाँ हैं ना, वहाँ से कुछ सब्जियाँ ला कर दो ना। क्या भाभी, आप भी मेरे जैसे बड़े बिजनेसमैन को आप ये सब्जी लाने के छोटे छोटे काम बताती हो। तो आप जल्दी से शादी कर लो ना, फिर मैं अपने सारे काम मेरी देवरानी से कराऊंगी। भाभी, आप ना जले पर नमक छिड़क रही हो। मैं तो मनमोजी हूँ, जो दिल में आए वो करता हूँ। जहाँ जी चाहे वहाँ चला जाता हूँ। अरे मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, मुझसे कौन करेगा शादी। आप हाँ तो कहो, मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मेरे देवर के लिए। सच में? हाँ, लेकिन मेरे लिए परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं तो लव मैरिज करने वाला हूँ, मेरा तो फिक्स है भाई। अरे अरे, आपकी गाड़ी तो काफी तेज चल रही है। मैं तो मजाक कर रही थी। शादी का हम बाद में सोचेंगे, अभी फिलहाल उठ जाइए और जाकर सब्जी लेकर आइए। रोहित बिस्तर से उठ जाता है और नहाने चला जाता है। बहू, सच में तेरे ख्याल में कोई लड़की है क्या अपने रोहित के लिए? नहीं माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी। अभी शादी की उम्र थोड़ी ना है मेरे देवर जी की। मैं तो बस उन्हें चिढ़ा रही थी। वैसे भी देवरानी लाने का हक तो भाभी का ही होता है। देवर जी के लिए तो मैं खुद अपनी पसंद की देवरानी इस घर में लेकर आऊंगी। बड़ी चिंता लगी रहती है बहू मुझे इसकी। अब देखो रोहन कैसे अच्छे से काम पर लग गया है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसने अपने सर पर ले ली है। तुम्हें, इस घर को कितने अच्छे से संभाल रहा है। लेकिन रोहित बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। ऊपर से वो कुछ लव मैरिज का बोल रहा था। अरे सच में अगर लव मैरिज कर ली तो पता नहीं कैसे गुलछड़ी लेकर आएगा इस घर में। हे राम, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना। आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो माँ जी। सही उम्र हो जाएगी देवर जी की तो वो खुद समझ जाएंगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हाँ, तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन कहीं इसी उम्र में ना उससे कुछ गलती ना हो बैठे। ये उम्र ना बड़ी कठोर होती है, जिंदगी को संवारती तो है नहीं। एक गलती पूरी तरह से बिखेर कर रख देती है। चिंता तो मुझे भी है माँ जी, लेकिन भरोसा है कि देवर जी खुद ब खुद सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन बहू, मेरा रोहित बड़ा भोला है। किसी की भी बातों में ना आ जाता है। पूरा पूरा दिन फोन पर लगा रहता है। इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही डर लगा रहता है। ऊपर से ये टीवी, न्यूज़पेपर, सब में कितनी खतरनाक खबरें आती है। पढ़कर ही दिल कांप उठता है। भाभी, माँ मैं अभी आया सब्जी लेकर, मेरा नाश्ता तैयार रखना। भैया का फोन आया था, दुकान पर अर्जेंट काम है तो मुझे जाना होगा। रोहित सब्जी खरीदने चला जाता है। समीरा अपना काम करने लगती है। मोनिका भी पढ़ने के लिए अखबार अपने हाथ में लेती है। सब्जी मार्केट में रोहित को उसकी कॉलेज की दोस्त रितिका मिल जाती है। ओए कॉलेज के चॉकलेट बॉय, बिजनेस का सपना देखते देखते कहीं सब्जियों का बिजनेस तो ओपन नहीं कर लिया ना। और मुझे पहचाना कि नहीं? अरे तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा। तुम कॉलेज में मेरे आगे पीछे जो मंडराती थी, वैसे अब तो कॉलेज से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो। मॉडलिंग छोड़ दी क्या? मॉडलिंग तो बस सपना था जो पीछे छूट गया। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले, हमें जॉब करनी पड़ती है। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बिजनेस का सिर्फ सपना ही नहीं देखा, मैं वो पूरा भी कर रहा हूँ। अभी फिलहाल तो मैं फैमिली बिजनेस में ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन जल्द ही खुद की फैक्ट्री ओपन करना चाहता हूँ। वैसे तुम सोशल मीडिया यूज़ करती हो क्या? तुम्हारी इंस्टा आईडी क्या है? आईडी सर्च करो। अभी मुझे देर हो रही है, चलती हूँ। फोन पर बात करेंगे, मैसेज करना। जल्दी जल्दी में रितिका वहां से चली जाती है। रोहित भी सब्जी खरीद कर घर वापस आ जाता है। वो रितिका के बारे में ही सोच रहा था। क्या आईडी बताई थी रितिका ने? हाँ, रीटा, ऐसा ही कुछ सर्च करता हूँ। आईडी तो आ रही है लेकिन फ़ोटो नहीं दिखाई दे रहा।
शायद नहीं रखा होगा प्रोफाइल में फ़ोटो। ये रिक्वेस्ट सेंड, अभी रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी है, वो जल्दी से एक्सेप्ट कर ले। काफ़ी पोस्ट है अकाउंट पर, मैं भी तो देखूं। काफ़ी देर हो गई लेकिन रितिका का कोई मैसेज नहीं आया। शायद उसे कुछ काम होगा, ऐसा रोहित सोच लेता है और वो भी काम करने में लग जाता है। काफ़ी समय बाद उसने जिस आईडी पर रिक्वेस्ट सेंड की थी वहाँ से उसे हाय का मैसेज आया। वो बड़ा ही खुश हो गया। मैं जल्दी से हाई कह देता हूँ और वीडियो कॉल के लिए पूछता हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं होगा। अरे जल्दी क्या, वो तो मुझे पहले से जानती है। मैं वीडियो कॉल करना चाहता हूँ, क्या हम वीडियो कॉल पर बात करें? हाँ क्यों नहीं, उस तरफ से जवाब आता है। रोहित जल्दी से वीडियो कॉल करता है। हेलो, हाय, आई एम रीटा। अरे ये क्या, ये तो मेरे दोस्त रितिका वर्मा की आईडी है ना? नहीं, ये मेरी आईडी है। माना कि मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ लेकिन हम भी दोस्त बन सकते हैं। हम दोस्त? हम तो कभी मिले भी नहीं। तो क्या हुआ, मिल लेंगे हम। शायद भगवान की ही इच्छा होगी कि हम मिलें। इसी वजह से तो आपने आपकी दोस्त रितिका वर्मा की जगह मुझे मैसेज किया है, वरना इस दुनिया में एक नाम की कितनी लड़कियां हैं। आपकी बात तो सही है, वैसे आप दिखते भी काफ़ी सुंदर हो। अच्छा, आपकी रितिका से भी ज़्यादा सुंदर? अरे उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर। कुछ भी। सच में? वैसे आप शर्माती हो ना, और भी ज़्यादा सुंदर लगती हो। इसके बाद लगातार रोहित और रीटा की बातें होती रही। शुरू शुरू में उनकी सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन बढ़ती बातों से वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उन दोनों की एक दूसरे के प्रति फिक्र भी बढ़ गई थी। आज काफ़ी देर लगा दी तुमने फ़ोन करने में। मैं ना मेरी माँ से बात कर रही थी, वो मासी के घर गई है ना। तो आज अकेली हो घर पर? नहीं, भैया है ना। मैं कितने दिनों से सोच रहा था कि आपसे पूछूं कि आप पुणे में कहाँ रहती हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है? पुणे में वो मैं क्या? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो सब आप छोड़ो, आपने खाना खा लिया? हाँ मैंने तो खा लिया, तुमने? आजकल मुझे भूख कहाँ लगती है, दिन भर आपके ख्यालों में खोई रहती हूँ। ओए ये सब तो प्यार के लक्षण है, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? जी। अरे क्या हुआ, इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, आपको सुबह जल्दी काम पर जाना है ना, चलो अब सो जाओ। गुड नाइट। अरे सुनो तो। कट कर दिया कॉल, मेरा गुड नाइट तो सुन लेती। कॉल कट करने के बाद रोहित कई देर तक उसके बारे में ही सोचता रहता है। उसकी फ़ोटो को लगातार देखता रहता है। रात भर उसे नींद नहीं आती। सुबह सुबह आँख लगती है तो माँ की आवाज़ से वो जाग जाता है। रात भर जागना, सुबह सुबह सोए पड़े रहना और दिन भर उस फोन में घुसे रहना। रोहित, सिर्फ इतना ही चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में अभी। और उस मोबाइल में देखकर क्या मुस्कुराते हो, हैं? कल रात काफी समय तक तुम्हारी रूम की लाइट ऑन थी, कुछ आवाज भी आ रही थी। किससे बात कर रहा था देर रात तक? हाँ, मैं भी पानी लेने आई थी तो मैंने देखा तुम्हारे रूम के लाइट्स ऑन थे। किसी से बात कर रहे थे क्या? अब बस यही रह गया है क्या कि मेरी जासूसी करो आप लोग? इस घर में सुकून से मैं अपने दोस्तों से बात भी नहीं कर सकता क्या? अरे इतनी रात गए कौन से दोस्त तुमसे बात करते हैं, जरा हमें भी तो दिखाओ। एक काम करो ना, इतना ही शक करना है ना मुझ पर, तो कल से हम सब यहीं हॉल में सोएंगे। इस घर में तो कोई प्राइवेसी नहीं है। रोहित गुस्सा होकर घर से चला जाता है। बीच में काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। दिन ब दिन रीटा और रोहित के बीच में बातें बढ़ती गई। मुझे काफ़ी दिनों से तुम्हें एक बात बतानी थी। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी दोस्त हैं, कई लड़कियां भी मेरी दोस्त हैं, लेकिन जब तुम मुझसे बात करती हो ना तो मुझे कुछ अलग ही लगता है। जब तुम मेरी आंखों के सामने होती हो तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने है, पूरी दुनिया मेरे पास है। ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अब इतनी भोली मत बनो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मुझे जो कुछ लग रहा है, जो कुछ मैं फील कर रहा हूँ, वो एक तरफा नहीं है। अच्छा, ज़रा खुल के बताएंगी जनाब? अच्छा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुस्कुरा क्यों रही हो, शर्मा क्यों रही हो? अरे तुम्हारी झुकी हुई नजरों का मतलब यही है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बारात लेकर आओ और दुल्हन बनाकर ले जाओ। इतना प्यार करती हो कि अब इंतजार भी नहीं हो रहा। मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। अरे सुनो तो, हाँ कब कहोगी? मेरी आंखों से सब कुछ समझ जाते हो तो ये भी समझ जाओ, गुड नाइट।
ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। समीरा रोहित के लिए एक लड़की पसंद करती है। रोहित, अब तुम्हारा काफी हो गया ये मनमौजी व्यवहार। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, तुम भी लड़की देख लो। मुझे यकीन है कि बहू की पसंद है तो लड़की अच्छी होगी। अब मुझे नहीं करनी किसी से शादी। आप लोग प्लीज मेरे लिए लड़कियां ढूंढना बंद कर दो। मैंने पहले ही बताया था ना कि मैं लव मैरिज करूंगा। अरे रोहित बेटा, कॉलेज में पटाई हुई लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। वो प्यार करना तो बखूबी जानती है, लेकिन उन्हें शादी निभाना नहीं आता। मेरी रीटा बाकी सारी लड़कियों जैसी नहीं है। रीटा? कौन रीटा? अब मैं रीटा से प्यार करता हूँ। है? क्या करती है, कहाँ रहती है, कुछ बताओ तो। वो तो मुझे भी नहीं पता। प्यार करते हो ना उससे, और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं? फिर माँ, मुझे बस इतना पता है कि वो पुणे में रहती है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। मेरी मुलाकात उससे इंस्टाग्राम पर हुई है। अरे रोहित बेटा, कितने भोले हो तुम। ऐसा प्यार और शादी इंस्टाग्राम पर नहीं होती। ना मुलाकात, ना पहचान, और तुम्हें उससे शादी करनी है। सच में कितने भोले हो। माँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं रीटा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसी से शादी करनी है। माँ जी, आजकल ना हर तरफ लव मैरिज ही होते हैं। हम पहले देख तो ले लड़की कैसी है, फिर आगे सोचेंगे। जो सोचना था मैंने सोच लिया है। आपको लड़की पसंद हो या ना हो, मुझे रीटा से ही शादी करनी है। मेरा फिक्स है। रोहित की जिद के आगे घर के सब लोग झुक जाते हैं। रोहित और रीटा की शादी के लिए मान जाते हैं। देखो रोहित, तुम्हारी जिद की वजह से हम तुम्हारी शादी के लिए तो मान गए हैं, लेकिन हमें लड़की से, उसके घर वालों से मिलना है। तुम जल्दी से उसे बात कराओ। ठीक है माँ। रोहित रीटा को बताता है कि रोहित के घर वाले उसकी शादी के लिए मान गए हैं और वो रीटा से और रीटा के घर वालों से मिलना चाहते हैं। रीटा और मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए मान गए हैं। वो तुमसे और तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते हैं। रीटा के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? हाँ, मिलेंगे ना, शाम को ही मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ। तुम अपने घर वालों से मेरी पहचान कर देना। मैं तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की पहचान अपने घर वालों से करा दूंगी। वीडियो कॉल पर? अब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिलते। हमारी मुलाकात सीधे शादी में ही होगी। सीधे शादी में? लेकिन मेरे घर वालों को पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? देखो रोहित, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम बताओ ना अपने घर वालों को कि मैं कैसी हूँ। मैं शाम को वीडियो कॉल करूंगी, अपने घर वालों को मना लेना। रोहित घर वालों को बताता है कि उनकी तरफ ऐसी प्रथा है कि सब लोग सीधे शादी पर ही मिलते हैं। मोनिका रोहित से कहती है कि ऐसी तो कोई प्रथा नहीं होती, लेकिन रोहित किसी की भी नहीं सुनता। वो जोर जबरदस्ती करके घर वालों को मना लेता है। शाम के समय रोहित के घर वाले वीडियो कॉल पर रीटा, उसकी माँ और भाई से बात करते हैं। उनकी एक दूसरे के साथ पहचान होती है। रोहित के लिए सब खुशी से रीटा के घर वालों से बात करते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। अब बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें बच्चों की खुशी के लिए उनकी बात तो माननी ही होगी। हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी ही सब कुछ है। हम भी रोहित के लिए इस शादी के लिए मान गए हैं बहन जी। हमारे यहाँ ना लड़की के घर वालों से और लड़के से सीधी मुलाकात शादी के मंडप पर ही होती है। माना कि ये थोड़ी अजीब प्रथा है, लेकिन हम पुरानी प्रथाओं में काफ़ी मानते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप व्हाट्सएप पर कुंडली भेज दीजिए रीटा की, मैं अपने पंडित जी को दिखा देती हूँ। मुझे भी रोहित की कुंडली अपने पंडित जी को दिखानी है। आप भी मुझे भेज दीजिए। हम जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? हमें नहीं, लेकिन बच्चों को तो है ना जल्दी। रोहित और रीटा के घर वालों की वीडियो कॉल पर एक दूसरे से मुलाकात होती है। उनकी कुंडलियां भी मिलती हैं। मोनिका को रीटा के घर वाले अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उसे कुछ तो खटक रहा था। लेकिन अपने रोहित के खातिर वो चेहरे पर खुशी दिखा रही थी। रोहित तो अब दिन भर रीटा से बातें करता रहता। मोनिका को रोहित की चिंता भी होती थी। रीटा और रोहित की शादी की सारी बातें अब वीडियो कॉल पर ही हो रही थी, लेकिन मोनिका को पता नहीं कुछ गलत हो रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था। मैंने शादी के लिए हॉल बुक किया है। डेकोरेशन वाले को वीआईपी डेकोरेशन करने के लिए कहा है और हमारी शादी के कपड़े भी तय कर लिए। रिंग भी बनाई है तुम्हारे लिए। मैं तो हमारी शादी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तुम इतना सब अकेले क्यों कर रही हो? मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवाता हूँ। हम दोनों मिलकर खर्चा करेंगे ना। अरे तुमने तो पैसे भी भेज दिए, इसकी क्या ज़रूरत थी? जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। आखिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं काफ़ी लकी हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो पैसों की तो मुझे तुरंत कॉल करना।
मैं तुम्हारे अकाउंट में फिर से पैसे डाल दूंगा। लव यू टू। कभी कपड़ों के लिए, कभी गहनों के लिए, कभी डेकोरेशन के लिए, कुछ भी बहाने बनाकर रीटा रोहित से पैसे मांगती रहती। और रोहित तो रीटा के प्यार में पूरा अंधा हो गया था। वो रीटा की हर एक बात मानने लगा था। आखिर में उनकी शादी का दिन आ जाता है। बड़े धूमधाम से रोहित अपनी बारात लेकर रीटा के दिए हुए लोकेशन पर जाता है। शादी से एक रात पहले ही रोहित की रीटा से बात हो गई थी। रोहित, रीटा ने यही लोकेशन बताया था ना? वो तो कह रही थी कि सारी तैयारियां हो गई है। आज सुबह ही मेरी रॉकी से भी बात हुई थी, उसने भी यही बताया। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली ज़मीन है। शायद हम गलत लोकेशन पर आ गए हैं। मैं अभी रीटा को कॉल करता हूँ। रोहित, लगा क्या रीटा का फ़ोन? नहीं, मैंने 10 बार लगाया लेकिन उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। वो कहीं परेशानी में तो नहीं होगी ना भैया? अरे रॉकी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। कहीं उन्होंने हमें फंसाया तो नहीं? अरे नहीं, मेरी रीटा ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तो पहले से ही इस लड़की पर और उसके घर वालों पर शक था, लेकिन तुम उसके प्यार में अंधे थे ना। हमारी एक बात नहीं सुनते थे तुम। माँ जी, आप शांत हो जाओ। हम पास के पुलिस थाने में जाकर पूछताछ करते हैं, शायद कुछ पता चले। भाभी, हम कुछ देर यहीं पर रुकते हैं ना, आएंगे वो लोग। देवर जी, यहाँ रुकने से क्या होगा? सब लोग पुलिस थाने में जाते हैं। रीटा के बारे में पूछताछ करनी थी। कौन रीटा? जी, मेरी शादी तय हुई थी उसके साथ। ये रही उसकी तस्वीर, मोबाइल नंबर और पता। इसका नाम रीटा नहीं, सानिया है। और ये पता भी झूठा है। पुणे में ऐसी कोई जगह है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रीटा ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी आंखों पर प्यार की पट्टी बांधकर ये लड़की फरार हो गई है। ना ही उसे तुमसे प्यार है और ना ही उसका नाम रीटा है। इस लड़की पर तो कई केस दर्ज है। मैंने उसे 15 लाख रुपए दिए हैं। एक दूसरे के बारे में कम जानकारी होने के बावजूद आप लोग सोशल मीडिया पर मिले हुए किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। आपकी दोस्ती प्यार तक बढ़ जाती है। तुम्हारी रीटा तुम्हें धोखा तो दे गई, ऊपर से तुम्हारे 15 लाख भी ले गई। रीटा, तुमने काफी गलत किया मेरे साथ। मेरा प्यार भी गया और पैसे भी। रोहित को बड़ा पछतावा होता है। वो वहीं नीचे बैठ जाता है। पुलिस की बातों से सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और सब रोहित को समझाने की कोशिश करते हैं।